तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हुई जिनका फिल्मी सफर बेहद छोटा रहा, लेकिन अपने छोटे से करियर में उन्होंने सफलता का स्वाद चखा और उनका रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। 60-70 के दशक में ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी विमी। विमी का करियर बेहद छोटा था, लेकिन उन्होंने अपने इस छोटे से करियर में उस दौर के सभी बड़े स्टार्स के साथ बतौर हीरोइन फिल्मों में काम किया। अपने 10 साल के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। दौलत, शोहरत और सफलता उनके कदम चूमती थी, लेकिन कहते हैं ना कि सफल होना जितना मुश्किल है, सफलता को बनाए रखना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा ही कुछ विमी के साथ भी हुआ। विमी ने बेहद तेजी से बुलंदियों को छुआ और उतनी ही तेजी से उनके करियर का ग्राफ गिरता गया। आज शायद ही उनका नाम किसी को याद हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब फिल्म इंडस्ट्री में उनका बोलबाला था। उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी और उन्हें एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब रहते थे। विमी को महंगी गाड़ियों का शौक था और लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियों में वह चलती थी। वह उस दौर की रईस एक्ट्रेस मानी जाती थी, लेकिन अंत समय में उनकी लाश लावारिस थी और उसे ठेले पर शमशान पहुंचाया गया। दोस्तों, परियों सी खूबसूरत दिखने वाली एक्ट्रेस विमी की बॉलीवुड में सफल करियर से लेकर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। दरअसल जब विमी ने बॉलीवुड में कदम रखा, वह पहले से शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे भी थे। इसके बाद भी वह रातों रात स्टार बन गई। उस दौर में बॉलीवुड में शादीशुदा एक्ट्रेसेस का करियर खत्म माना जाता था, लेकिन विमी ने एक मिसाल कायम किया। विमी बॉलीवुड की उन फेमस अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने अपने समय में सुनील दत्त से लेकर शशि कपूर, राजकुमार तक के साथ काम किया। विमी का जन्म 1943 में जालंधर, पंजाब में हुआ था। कम उम्र में ही विमी की शादी उस जमाने के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे शिव अग्रवाल से हो गई। विमी के पेरेंट्स उनकी शादी के खिलाफ थे। इस शादी से शिव और विमी को 2 बच्चे भी हुए। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिलने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल विमी कलकत्ता में अपने पति के साथ एक पार्टी में पहुंची थी। वहीं विमी की मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रवि से हुई। रवि ने विमी की खूबसूरती और ग्लैमर को देखकर पूछा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? तब विमी ने कहा, मैं 2 बच्चों की मां हूं, मुझे फिल्मों में काम कौन देगा? तब रवि ने विमी और उनके पति शिव को मुंबई आने को कहा और वहां उनकी मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई। तभी बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें पहली फिल्म हमराज का ऑफर दिया। हालांकि विमी के ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि विमी फिल्मों में काम करे, लेकिन उनके पति शिव ने उन्हें सपोर्ट किया। खफा होकर शिव के माता पिता ने उन्हें जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दिया। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी विमी पर थी। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी रातों रात स्टार बन गई। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में थे, लेकिन लोगों की नजर विमी की खूबसूरती पर अटक गई। इस फिल्म के बाद विमी को साइन करने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। हालांकि बी.आर. चोपड़ा के साथ फिल्मों में एंट्री करने वाली विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पति शिव विमी के सेक्रेटरी थे। विमी को कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन बी.आर. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। तब विमी और उनके पति कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए बी.आर. चोपड़ा को परेशान करने लगे थे। बाद में विमी के करियर का ग्राफ गिरने लगा। वह कुल 10 फिल्मों में नजर आई, जिनमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही और प्रोड्यूसर्स भी अपने हाथ पीछे खींचने लगे। फिल्में मिलनी बंद होने लगी और उनकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। बाद में विमी ने कलकत्ता में विमी टेक्सटाइल कंपनी खोली, लेकिन ये भी कर्जे में डूब गई।
विमी जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन जब गरीबी आई तो वो एक आम जिंदगी जीने लगी। पति शिव को शराब की लत लग गई और वह विमी से मारपीट करने लगे। शिव विमी पर छोटे मोटे रोल करने के लिए भी दबाव बनाया करते थे। तभी वह फिल्म प्रोड्यूसर जॉली के संपर्क में आई और दोनों करीब आ गए। वह जॉली के साथ ही रहने लगी। जॉली ने विमी को शराब की लत लगवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉली विमी को काम दिलाने के नाम पर दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ भेजने लगा। विमी की करीबी दोस्त कृष्णा ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि वो दूसरे प्रोड्यूसर से मिलने अलग अलग होटल जाने लगी थी और प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई थी। बाद में विमी अकेली रहने लगी और शराब की लत उनकी मौत का कारण बनी। महज 34 साल की उम्र में विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो चुका था। इलाज के लिए विमी के पास पैसे भी नहीं थे। मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई। अस्पताल में उन्हें देखने के लिए दोस्त या परिवार कोई नहीं आया। हालात ऐसे थे कि विमी को अस्पताल से शमशान घाट पहुंचाने के लिए 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए। ठेले पर रखकर विमी की डेड बॉडी शमशान घाट पहुंचाई गई। विमी की करीबी दोस्त कृष्णा ने विमी की मौत को उनके लिए पेन रिलीवर बताया। उन्होंने कहा, जिस दर्दनाक हालात में विमी रह रही थी, मौत उससे बेहतर थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। सिनेमा से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।